हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं अपने इस कार्यक्रम को लेकर के वार्ड संख्या 41 में। नगर पालिका परिषद जब मथुरा का अपने अस्तित्व में थी तो उस समय का वार्ड नंबर 41, और अब इसी मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ही हम जान लेते हैं कि अब इस वार्ड की संख्या क्या हो गई है। अब ये किस संख्या से जाना जाता है? वार्ड नंबर 20। अब आप लोग वार्ड नंबर 20 के निवासी हैं। अब ये 41 और 20 का अंतर बहुत समय से चल रहा है, समझ में अब तक आ गया होगा। जब मथुरा नगर पालिका परिषद थी तो ये 41 था, लेकिन तब जबकि मथुरा और वृंदावन नगर पालिकाओं को मिला करके मथुरा नगर निगम बनाया गया है, तो ऐसे में अब आपके वार्ड की संख्या बदली है, ये नई संख्या से जानी जा रही है। अब ये वार्ड संख्या 20 के तौर पर पहचाना जाता है। तो इस वार्ड में हम आ चुके हैं अपने इसी कार्यक्रम को लेकर के, उद्देश्य बिल्कुल साफ कि हम पहले यहाँ की हकीकत जाने, और तब जबकि नगर निगम में सभी हम, चाहे हम हो चाहे पीछे बैठे हुए मंच के सदस्य हो या ये यहाँ की सम्मानित जनता हो, इन सबको अपार उम्मीदें हैं। मथुरा एक बहुत ही अद्भुत शहर, एक बहुत ऐतिहासिक और पुराना शहर, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र, और लेकिन वहां अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सबको बहुत कष्ट देती हैं, दुख देती हैं, कि वास्तव में इसका अस्तित्व उस अनुरूप नहीं है जैसे इसकी ख्याति है। इसके अलग अलग क्षेत्रों की स्थितियां खराब हैं। तो उन सभी संभावनाओं के बीच में नगर पालिका से नगर निगम जाने के दौरान हम सब ने मिलकर के अपनी तरफ से, आप सब ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को गति दे रखी है, जिसका नाम है गई पालिका आया निगम। और इसी के माध्यम से आज की हकीकत और कल की संभावनाओं पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। मैं जल्दी से अपने मंच का परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ वार्ड नंबर 41 के इस मंच पर अपने इस कार्यक्रम के दौरान इसी वार्ड के निवर्तमान सभासद कुंज बिहारी शर्मा मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत। कुंज बिहारी के सामने चुनाव लड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बहुत कम अंतर से, संभवतः 3 वोटों के अंतर से। तो सोचिए कितना एक अजीब सी परिस्थिति होती है, एक तरफ एक का भाग्य जीता, एक तरफ एक के साथ दुर्भाग्य चला। मेहनत और परिश्रम अपने साथ होता ही है। मात्र 3 वोटों के अंतर से पराजित होने वाले राकेश शर्मा हमारे साथ इस मंच पर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर नगेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस क्षेत्र के एक सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, हम सभी को हमेशा जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, श्री बसंत किशोर पाठक साहब भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक, हमारी इस क्षेत्र की सम्मानित जनता हमारे साथ है, जो हमेशा हमें आवश्यक सुझाव देती है, संबल देती है, मार्गदर्शन करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती से मथुरा की, वृंदावन की, इस जनपद की जनता ही आगे बढ़ा रही है। तो इस वार्ड नंबर 41 की जनता का भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। आपकी तालियों के बीच में शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम गई पालिका आया निगम की। और इस क्रम में सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, अपनी एक कवरेज दिखाएंगे, वो कवरेज जो हमारी साथी पारुल शर्मा ने वार्ड नंबर 41 के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के की है। अभी देखते हैं हमारा ये खास वीडियो। प्रतिदिन की भांति अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 41 में, जो कि एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आइए जानते हैं यहाँ की क्या है समस्या, क्या मूलभूत समस्याओं का समाधान अब तक कर पाए और कितना लोगों का नहीं हुआ। चलो जनता से जाने।
और राशन नहीं बना, हमें राशन की परेशानी है बस। सोनम जी कितने समय से राशन नहीं बना? राशन हमें तो कई साल हो गए, अब राशन बना भी तो उसमें नाम ही नहीं है किसी का। सफाई तो सही है, नालियों की व्यवस्था ठीक है? नाली की व्यवस्था सही है, पानी आता है सुचारू? पानी आता है और कोई परेशानी। स्ट्रीट लाइट है आपकी गली में? हाँ, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगती है? हाँ है। समस्या ये है कि हमको पेंशन नहीं मिलती है। कितने समय से? बिल्कुल मिलती नहीं है। बनी नहीं है बस। अच्छा। और राशन में हमारे 4-5 बच्चन के नाम है और किसी के नाम नहीं है। मतलब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़का हैं। अच्छा। और 2 बहू हैं और 3 नातनी है, 2 नाती हैं। तो उनमें से कुछ ही लोगों को ना, राशन की सुविधा मिलती है? हाँ 5-6 के मिले और 1 के बच्चन के नहीं मिलते। प्रॉब्लम ये है कि एक तो राशन की प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, कि कोई लेने जाता है कि अपना फिंगरप्रिंट पहले यहाँ पे सबमिट कराइए, तो वो करने जाते हैं, वो सबमिट भी हो जाता है, उसके बावजूद भी वो ये बोलते हैं कि अभी आपका सबमिट नहीं हुआ है। घर से लेडीज़ों को बुलाते हैं, चक्कर लगवाते रहते हैं, उसके बावजूद भी राशन नहीं मिलता है। उससे ये है कि चैम्बर वाला टूट जाता है, हम शिकायत कर रहे हैं तो उनके यहाँ से कोई नहीं आता। सिविल लाइन डली हुई है आपकी? सिविल लाइन की हुई है, अगर वो जो सरकारी आदमी है उससे कहते हैं नल खोल दो, तो वो नल खोलने में करता है नाटक। तो एक बात बताइए, जो आप बता रहे हैं चैम्बर की समस्या, आप चैम्बर की समस्या कभी सभासद जी से मिले? हाँ जी, कह के आए हैं, कई बार कह के आए हैं। तो उन्होंने कभी आपका समाधान किया? कोई जवाब नहीं आता है। मेरा राशन भी कट गए, बच्चा बाहर निकल गए, वो न बंद करना। 6 किलो गेहूँ दे पूरे में साल में। तो आपको हाँ। अब राशन मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। अच्छा। 6 किलो, बड़े का नाम कट गो और छोटे को भी कट गो। मैं तो बच्चन का राशन कई बार भरे आई हूँ, दे ही ना रहो। अच्छा, कितने समय पहले भरा था आपने? 2-3 साल से भर रही हूँ। अच्छा, तब से आपका राशन ही नहीं बना? हाँ। तब भी आपने सभासद को बोला कभी? कोई आया ही ना। और पेंशन आती मेरी 3 साल से पेंशन वो रोक ली है। तो आपने ये वीडियो देखा, ये कवरेज देखी, ये वार्ड नंबर 41 से जुड़ी हुई थी। अब बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले अवसर दूंगा निवर्तमान सभासद कुंज बिहारी शर्मा को कि सब एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। 5 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा किया है अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हुए, तो किस तरीके से देखते हैं अपने इस कार्यकाल को? क्या कुछ करा पाए? कैसा रहा आपका कार्यकाल? सर्वप्रथम तो मैं नियो न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा कि जनप्रतिनिधि को कटहरे में खड़ा करके और जनता उससे सवाल पूछे। ये कटघरा नहीं है, ये मंच है। कटहरा ही है। उसने 5 साल में किया या नहीं किया, उसका जवाब और हिसाब जनता सामने बैठ के पूछेगी। ऐसा मैंने अभी कोई मंच नहीं देखा। आपने उसको जनता को दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता जनार्दन जो आज मेरे समक्ष बैठी है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आता हूं अपने वार्ड पर। अनु भैया, मेरा वार्ड गली डालू से स्टार्ट होता है और लास्ट गली महादेव पड़ती है और रोड पे कुछ घर पड़ते हैं। गली डालू में मैंने नई सिविल लाइन डलवाई, सड़क बनवाई और ऊपर लोधी समाज की चौपाल है, उसका भी पूरा मैंने फर्श बनवाया। उसके बाद मैंने उसमें एक ट्यूबवेल लगवाया 8 इंची का, और उसका पूरी लाइन पानी की उसमें डलवाई। उसी लाइन को लिंक करते हुए वो मैंने गली चौबदारन उससे लिंक करती है, वो पूरी चौबदारन गली में भी वो लाइन डलवाई, उसकी भी सड़क बनवाई और स्ट्रीट लाइट लगवाई। ऐसा मैंने जनता की मांग पर जहाँ जहाँ पे मुझे समस्या दिखाई दी और जनता ने मुझे अवगत कराया, वो सारे काम मेरे द्वारा किए गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने नहीं कराया, मैंने एक मेरे क्षेत्र में गली पड़ती है गली कानून को, उसको भी मैंने एस्टिमेट बनवा के उसका भी टेंडर हो गया और एक ठेकेदार ने उसका भी टेंडर ले लिया। लेकिन उसमें कुछ लोग कह रहे थे ये गली बनेगी और कुछ लोग कह रहे थे वो गली नहीं बनेगी, तो इसलिए वो गली अभी तक बनी नहीं है। लेकिन उसका टेंडर मैंने अभी तक निरस्त भी नहीं कराया है। मुझसे ठेकेदार 2-4 बार फोन करके कह चुका है कि मेंबर साहब बताओ निरस्त करनी है या नहीं करनी। मैंने एक बार और प्रयास करेंगे, देखते हैं गली वाले राजी हो जाएं। दूसरी गली पड़ती है कसेरान, जिसमें स्ट्रीट लाइट, ट्यूबवेल, पानी वानी की सब सुविधाएं हैं, लेकिन उसकी सड़क नहीं बनी। सड़क इसलिए नहीं बनी क्योंकि उसमें भी मैं चाहता था कि सिविल लाइन डल जाए। सिविल लाइन का एस्टीमेट बन गया, सड़क का एस्टीमेट बन गया, उसका टेंडर भी हो गया, लेकिन कोई ठेकेदार उसको, क्योंकि लास्ट पीरियड था, नगर पालिका भंग हो गई, तो टेंडर हो गया, लेकिन किसी ठेकेदार ने वो टेंडर नहीं लिया और अब वो टेंडर सारे अभी आयुक्त ने रोक दिए हैं। अभी उसमें नया काम कोई नहीं हुआ, लेकिन अगर काम होगा आगे, जब निगम अस्तित्व में आई और निगम चालू होगी तो उसका टेंडर होगा, क्योंकि वो स्वीकृत है, एस्टिमेट बन चुका है। एक गली पड़ती है राजकुमार, उस गली राजकुमार में मैंने पूरी सिविल लाइन डलवाई पूरी गली में,
पूरी गली को दोबारा से बनवाया, स्ट्रीट लाइट लगवाई, और जो भी समस्याएं थी, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, वो मैंने कराने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% करा दिया होगा, क्योंकि 100% तो कोई नहीं करा सकता, लेकिन मैंने अधिक से अधिक कराने का प्रयास किया। तो ये आपके 5 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड जो आपने खुद दिया है। राकेश शर्मा जी यहाँ पर हैं, आपका भी पुनः बहुत बहुत स्वागत। आपने सुना कि कुंज बिहारी क्या कहते हैं, इसको कितना आप इनसे सहमत हैं और किस दृष्टि से आप देखते हैं अपने इस क्षेत्र को फिलहाल? हेलो जी। हाँ, मैं न्यूज़ को अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा। और वैसे ये जो बता रही हैं, पहले तो ये गली रावलिया के सामने एक गली पड़ती है, उसमें इतनी गंदगी रहती है, वो सभी को, मैं समझता हूँ आने जाने वालों को गंदगी महसूस होती है। माइक नजदीक रखिए, नजदीक अपने पास रखिए। गंदगी महसूस होती होगी, इन्होंने भी देखी होगी, इतनी गंदगी रहती है उसमें कि उससे उसके आगे से निकला नहीं जाता है। और रही गलियों की बात, ये सब जनता बताएगी कैसी ये गली बनी है, कैसी नहीं बनी है, कितने गड्ढे हैं, कितनी लाइट जल रही हैं। मुझको जनता मौका देती तो मैं इनसे ज्यादा काम कराता। मुझको जनता मौका देती तो मैं इनसे ज्यादा काम कराता। और इनके कामों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अब ये तो जनता बताएगी। जनता बताएगी। और उस गली को लेकर के, वो गली आपको कुंज बिहारी समझ में आती है जो इन्होंने कहा है राकेश जी ने? जिस गली को बिलोंग करते हैं राकेश भाई साहब, उस गली को मैंने बनवाया था। बैठे हैं यही बताएंगे, और क्षेत्र के लोग भी बैठे हुए हैं। उस गली में मैंने एक समरसेबल भी लगवाया था, क्योंकि उस गली में पानी की पीने की समस्या थी। जिस गली की ये बात कर रहे हैं, वो जब 2 मकान आपस में होते हैं और बीच में स्पेस के लिए वो 4 फुट की गली छोड़ दी जाती है, वो गली है। वो कूड़ा और गंदगी मैंने कई बार, अगर हो तो उनसे भी पूछवा दूंगा, कई बार साफ कराई, लेकिन वो कूड़ा और गंदगी फेंकते भी वही क्षेत्रीय लोग हैं। क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है ना, उपाय आप दे नहीं पाए। भाई कहाँ फेंकेंगे? या तो अगर ये 5 साल का इनका कार्यकाल हुआ, 5 साल की बात अगर ये करते हैं कि मान लीजिए मेरा घर है, पीछे कह रहे हैं 4 फुट की जगह है, उसमें फेंकता, मान लीजिए मुझ पे दोष लग रहा है, तो मैं क्या करूं? 5 साल तक अपने घर में कूड़ा रखता रहूंगा तो मेरा घर कूड़े से भर जाएगा, मैं तो बाहर आ जाऊंगा। नहीं, तो भैया सुबह विकल्प भी तो नहीं है ना। विकल्प सुनिए अनु भैया, या तो बड़ा डस्टबिन हो, और फिर उसका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान है वो हो। प्लान है नहीं, वो तो खत्म हो गया ना। वो चलिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान खत्म हुआ, अभी भी बहुत सारी हाथ ढकेल चलती है। द्वारकाधीश जाने वाला मेन रोड है जी, पहले यहाँ खत्ता डलता था, वो मैंने खत्म कराया। अब अगर इस रोड पे डस्टबिन रख जाएगा तो यहाँ की क्या छवि जाएगी? तो डस्टबिन की तो नहीं, सुबह कर्मचारी आता है। अरे डस्टबिन तो भैया कूड़ा उठाने का साधन बनेगा, उससे तो छवि अच्छी जाएगी। पूरे देश में कहा जा रहा है डस्टबिन लगाओ, आप कहाँ की बात कर? डस्टबिन से छवि बिगड़ेगी या बनेगी? जाम की बात अगर आप करें तो इस शहर में इसी मार्ग पर न जाने कितनी अनुपयोगी चीजें, बसंत किशोर पाठक साहब यहां बैठे, ये जनता यहां बैठी है, इसी सड़क पर जाने कितनी अनुपयोगी चीजें, न जाने कितना जाम की वजह बनती हैं। एक डस्टबिन अगर किसी सही जगह को पूरा चयन करके रखवा दिए जाएं अलग अलग हिस्सों में, तो उससे कौन सा जाम ये। और देखिए बातचीत की शुरुआत भी, कुंज बिहारी बहुत चालाक है, छोटी उम्र में बड़ी चालाकी आ गई है। बातचीत की शुरुआत पहले कह रहे मैंने राकेश जी भाई साहब की सड़क बनवाई थी, वहां स्ट्रीट लाइट लगवाई थी। जो राकेश जी समस्या उठा रहे हैं वो नहीं कह रहे, हाथ के हाथ पहले राकेश शर्मा जी को टीका कर रहे हैं कि ज्यादा मत बोलना, मैं तुम्हारा काम करवा चुका हूं। तो भैया तुमने उसमें कौन सा एहसान किया है? तुम्हारा काम है सबका काम करवाना। राकेश जी को काम का हवाला देके प्रेशर में ले रहे हैं। चलिए नगेन जी, कुंज बिहारी जी ने जो कुछ कहा, राकेश जी ने जो कुछ कहा, उस सब को देखने के बाद आपका इस पे क्या कमेंट है? 5 साल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ को जी अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। बहुत 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 अच्छा आपने कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे जनता डायरेक्ट आपसे रूबरू होती है जी। दूसरी चीज, कुंज बिहारी जी ने जो बात कही है, मैं इनकी बात से बहुत सी बातों से सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। इन्होंने कार्य कराए हैं, ठीक है, नगर पालिका ने इनका पूरा सहयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी, पूरा सहयोग इनका किया और कार्य कराए। लेकिन बहुत सी कमियां अभी भी मौजूद हैं, जैसे सफाई की समस्या। बहुत सी कमियों का जिक्र अगर आप करें तो पहले उसमें ये बात मैं जरूर पूछ लेना चाहता हूं, ऐसी कमियां हैं जो समय रहते सही प्लान से, सही आइडिया से काम होता तो हो सकती थी? हाँ, अगर वास्तव में ये जनता को साथ लेकर के चलते, वहां के कुछ लोगों को साथ लेकर के चलते, तो वो कमियां दूर हो सकती थी जी। जैसे सफाई की समस्या है, जनता को जागरूक कर करके, अगर जैसे अभी कहा कि आदमी सड़क पर कूड़ा फेंकता है, अगर वास्तव में वहां पर कोई डस्टबिन होगा तो आदमी पहले उसमें डालेगा, ना कि सड़क पे डालेगा। दूसरी चीज ये है कि गलियों में जो खरंजे लगे हैं,
ठेकेदारों ने अपनी मनमानियां की हैं। उनको अगर थोड़ा हम देखते तो वो शायद मनमानियां नहीं कर पाते। मतलब नियंत्रण नहीं रहा। हाँ, नियंत्रण तो उससे नहीं क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सका। हाँ, क्वालिटी अस्त व्यस्त है और वो लगना न लगना, लगने के बावजूद असुविधा है। असुविधा। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह यही है कि हम लोगों की खुद की जागरूकता की कमी प्लस हमारे मेंबर्स की थोड़ी सी जो मेंबर को भी जो अपनी जिम्मेदारी समझती थी वो नहीं समझे और जनता वहां पर उतनी जागरूक नहीं रह पाई, क्योंकि जनता ने तो सोचा कि हमने अच्छा कुंज बिहारी चुना है, तभी तो ये हुआ। चलिए, अभी बसंत किशोर साहब से भी मैं अभी फाइनल कमेंट जब कार्यक्रम के समापन की तरफ लूंगा। कुंज बिहारी ने अपना पक्ष रखा है, 5 साल का अपना कार्यकाल, अपना रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, खुद पेश किया है। राकेश शर्मा उनसे सहमत नहीं है। नगेंद्र वर्मा बहुत सधे हुए तरीके से, क्योंकि आधा हिस्सा उन्होंने साधा और आधे हिस्से में उन्होंने हमला बोला। अब इसकी भी आप समझ लीजिए क्यों है। आधा हिस्सा इसलिए उन्होंने साध के चले क्योंकि चेयरमैन जो थी वो भाजपा की थी, सबका सब वो अभी बवाल करना शुरू कर देंगे तो उसकी छींटें इनकी भाजपा पे भी चली जाएंगी। तो बहुत तरीके से राजनीति का कौशल प्रस्तुत करते हुए आधे हिस्से में उन्होंने कहा काफी कुछ काम हुआ लेकिन बहुत कुछ हो सकता था, और ये सच्चाई है। ये नगर का बहुत बड़ा और बड़ा विशेष क्षेत्र है, इसकी अपनी एक अलग छवि है। मंडी रामदास बड़ा, इसको जब मैं कहता हूं कि मथुरा ऐतिहासिक नगरी है तो मंडी रामदास भी बड़ी ऐतिहासिक है। यहाँ के बहुत पुराने पुराने बड़े ही शानदार जानदार किस्से हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है मंडी रामदास क्षेत्र, उसमें भी शामिल है वार्ड नंबर 41। मंच से बात हुई है, जनता से बात करने चलेंगे, हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। क्या समझती है जनता, क्या सोचती है जनता, जनता से ही पूछेंगे, यहाँ के निवासियों से ही पूछेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 41 में। मंच पर 41 नंबर के पूर्व का 41 और अब जो वर्तमान में नगर निगम में 20 है, उसके निवर्तमान सभासद कुंज बिहारी है, नगेंद्र वर्मा जी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से, और कुंज बिहारी के सामने चुनाव लड़ने वाले राकेश जी हैं, और बसंत किशोर पाठक साहब हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ की जनता है, चाहे फासला थोड़ा सा रहा हो, लेकिन उस सब फासलों को पार करके वार्ड नंबर 41 की जनता इस कार्यक्रम में, इस खुले मंच में अपने कार्यक्रम को अपना जैसा समझते हुए यहां पर आ गई है। अब जल्दी से मैं चाहूंगा कि जनता जो बात करना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ खड़ा करें, तो हम सवालों को पूछने का क्रम शुरू करेंगे। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है कुलदीप जी। बताइए कुलदीप जी। ऐसा है कि 41 वार्ड के नंबर से मेंबर साहब से कम 5 दफे मैंने इनसे गिनी थी कि मेरे राशन कार्ड को बना कर तैयार रखिए। मेंबर साहब बोले कि कोई राशन नहीं बन पा रहे हैं। कब से कहा आपने? कम से कम पहले से मैंने कम से गर्मियों से अल्लाह मचा रखा था। उसके बाद में मेंबर साहब ने कोई राशन की सुनवाई नहीं की थी। मेंबर के साहब के बाद में फिर मैंने विनोद राशन वाले से की, प्रेम राशन वाले से गिनी थी कि मेरा अलग अलग राशन बनवा दीजिए। तो कम से कम 20 दफे उसको फार्म भर के अपना अलग दिया, उसने कोई राशन की सुनवाई नहीं की। नहीं, मैंने दूसरे के इकबाल हैका मटिया गेट पे मियाँ का, उससे मैंने राशन बनवाया तो उसने तुरंत राशन बनवाया। ये देखिए, ये अजीब सी बात है, अपने सभासद से सहयोग नहीं मिला, कहीं और गए तो सहयोग मिल गया। लेकिन चलिए कुलदीप जी, अब आपके पास इस समय तो बन गया है ना। और उसके बाद में उसने प्रेम के क्या गिनी थी कि इसकी फोटो स्टेट ले आया है, ना तो इसको राशन को देता था, बड़ी मुश्किल से राशन देता था। चलिए, कुल मिलाकर आप देखिए एक अजीब सी समस्या है कि पहले बात तो राशन नहीं बन रहा था, सभासद महोदय से सहयोग नहीं मिला, जो स्थानीय राशन डीलर है उनसे सहयोग नहीं मिला, और दूसरे वार्ड में जाके इकबाल भाई का जो नाम लिया जा रहा है, इकबाल जी का, उनसे सहयोग मिला, बन गया अब, लेकिन उसके बाद भी काम में नहीं आता। तो अब आप बन जाने के बाद मिले कुंज बिहारी से? नहीं मिला था। उसके बाद में 11 तारीख को सौदा देता था, 11 तारीख के बाद में 12 तारीख को 24 तारीख को सौदा देता है, और उसके मर्जी अपनी दुकान खोलता है। उसके बाद में खोलता कभी इस चीज को लेके कुंज बिहारी जी के पास गए आप? गए थे, तो बोले कि देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, देगा, कोई बात नहीं है। पहली समस्या साफ तौर पर आई है। आप भी कुछ कह रहे थे, यहीं कहीं आपसे भी सुन के फिर आगे बढ़ता हूं। उधर से हाथ उठ रहे हैं जी, अपना नाम बताइए। संजय गोस्वामी, मंडी रामदास, गली राजकुमार सर जी। बताइए। मेरे सर प्रॉब्लम ये है कि देखो 5 साल हो गई मुझको, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा पूरा सब चीज़ है, मुझको राशन नहीं मिल रहा सर।
मेरी माँ है, बड़ी बूढ़ी विधवा है, और ये सभी के आधार कार्ड आप देख सकते हैं, वो अपने साथ सभी के आधार कार्ड भी लेके आए हैं और ये राशन कार्ड भी है। कब से नहीं मिलता भैया आपको? 5 साल हो गए सर। वजह क्या है, कोई बात पूछी आप? नहीं, मैंने उनसे पूछी तो वो कहते फॉर्म भर दो, कई दफा भर दिया फिर भी नहीं मिलती हैं। सिर्फ 2 जनों का राशन मिल रहा है जिसमें कि 6 किलो गेहूँ, और उस बोरी की बोरी गेहूँ हमारी गली में ब्लैक हो रही है। ये चीज भी हमको देखिए, ये तो चूंकि अभी यहाँ पर आप अपना तरफ से जो कह रहे हैं वो आप अपने विवेक से कह रहे होंगे, लेकिन राशन क्यों नहीं मिल रहा है? राशन मिल ही नहीं रहा है सर। जाते हैं, कहते हैं जाना ले लेना बाद में। अभी आप कुंज बिहारी जी से मिले थे? कुंज बिहारी जी से मिले, मगर उन्होंने हमारे लिए हमेशा हेल्प करी है। फिर हेल्प करने पे राशन दे आए घर पे आप? मैं घर पे राशन देने गया था, मम्मी नहीं, अब हेल्प करी तो राशन वाले तो राशन दिया नहीं, तो फिर कुंज बिहारी जी ने घर पे आपके अनाज वराज पहुंचवा दिया, दाल चीनी? जे नहीं पहुंच पाया, इन्हें पेंशन भी बनवाई, सब काम करवाए, ऐसी कोई वाली राशन नहीं दिलवा पाए। राशन नहीं दिलवा पाए। भलाई में भी बुराई कर ली, सोने की करके पीतल का तुम्हारे ऊपर धब्बा लगा दिया। देखिए अभी और बात करते हैं। कुंज बिहारी जी के ने राशन नहीं दिलवाया। बलदेव प्रसाद एडवोकेट हूँ, और जो माननीय हमारे जो सभासद हैं पूर्व, उनके मुकाबले साथ दूसरा कोई सभासद मेरे अंदाज में आएगा नहीं। उन्होंने इतना काम किया है, गली पातीराम गली। फिर तो चुनाव कराना बंद करवा दे, फिर तो इतिहास बना देते हैं भाई, दूसरा कोई आएगा नहीं, चुनाव करवाना बंद करवा देते हैं। सुनिए, मतलब ये तो अजीब सी बात है। देखिए मैं कहता हूं, मैंने हमेशा कहा अच्छाई नहीं, मैं आ रहा हूं सर आप ही के पास, आप ही को माइक दूंगा, चिंता ना करिए। मैं अभी सुनना चाहूंगा, मैं तो और सुनना चाहूंगा। हम कहते हैं कि अच्छाई को अच्छाई कहिए, लेकिन कहीं पर कभी कभी जैसे वीर रस के कवि होते हैं ना, यहीं पे खड़े होकर पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं। ऐसे मत बन जाइए कि पता चला आगे कोई आएगा ही नहीं, तो चुनाव ही बंद करें। गली चौबदारन में इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने जो वहाँ की लाइन है, एक लिंक किया था जो वहां से पेयजल की आपूर्ति प्रॉपर हो पाई, वो बताया था कुंज बिहारी। पेयजल की व्यवस्था की है, जो लाइटें हैं वो भी सुचारू रूप से चालू कराई हैं, काम किए हैं, ऐसे नहीं है काम नहीं किए हैं। इसमें इन्होंने अपना संतोष जताया है। और बताइए कौन बात करना चाहता है? जी जी, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है। मैं गली महादेव में रहता हूँ। मैं अपने सभासद जी का, कुंज बिहारी जी की गली में जो हमारे में इनने कार्य कराए हैं, उनमें इनने कुछ अधूरे करे हैं। मतलब काम हुआ है लेकिन अभी पूरा नहीं। काम हुआ है, अधूरा हुआ है। आधी गली बनवाई है, आधी गली छोड़ दी। मैंने इनसे कही थी तो बोले थे भैया ये सीमेंट ऐसा लगा रहा हूँ जिससे कि ये गड्ढे सब बंद हो जाएंगे। वो मिट्टी थी, वो आज सारी हट गई है, आधी गली बनी हुई है, अब वो गड्ढे के गड्ढे बने हुए हैं। आधी गली बनी और मिट्टी से गड्ढे भर दिए, सीमेंट कहाँ चली गई भाई कुंज बिहारी? ये तो सीधे सीधे देखिए। अनु भैया इसका जवाब अभी दे रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल दीजिए, चाहिए। बगल में बैठे हमारे नगेंद्र भाई, हाँ, जैसे इन्होंने कहा था वैसे गली बनवाई। हाँ, इन्होंने कहा कि चढ़ाई, सुनिए बात पूरी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने घर तक कह दूं मेरी गली यहाँ तक बना दो, आगे वाले परेशान रहेंगे। पहले बात पूरी कर लूं। इनका कर्तव्य है पूरी गली बनवाने का। इनका कर्तव्य है अपनी आंखों से सबको बराबर देखने का, भले ही वो पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन जब चुन लिए गए तो सबको एक जैसा देखो। नगेन जी के कहने से बद गली क्यों बनेगी भाई? बात इसलिए कि एक विपक्षी को भी अपने पक्ष में ले लूं, जिसके बाद उसी को मंच पर बुलाऊं और वो अपने जैसा बुलवाऊं। ये तो अजीब बात है। बताइए, नगेंद्र वर्मा कहेंगे वैसे गली बननी चाहिए क्या? मुझे बताइए आप लोग, आप लोग बताइए, क्या मैं कहूंगा वैसे गली बननी चाहिए? हाथ जोड़, हाथ उठा के बताइए, हाथ हिला के हाँ कहिए या ना कहिए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के कहने पे आप संतुष्ट हैं? जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन वोट गिर रहे थे मैंने अपने वचन से इनको कहा था जमुना मैया पे जाके तिलक कराइए, तुम विजयी हो गए हो। तीनों भाई थे ये गांधी पार्क में, आज विजयी होके बैठे हैं। मेरे और वकील साहब के घर के सामने से ही गड्ढे भरे हुए हैं, बाकी सब पैसे वाले हैं गली में, उनके सामने सारी गली बनी हुई है। ये तो ऐसा हो गया कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है? मतलब जो आदमी तुम्हें वचन दे रहा है, तुम्हारी विजय की कामना कर रहा है, तुम उसके संग ऐसा मतलब पीठ पे छुरा। यही बात है सर, सही। नगेंद्र वर्मा से इतनी यारी क्यों निभी इनकी? अब ये तो यही जानते हैं, नेताओं की नेताओं से निपटी है सर, जनता से कहाँ निपटी है। मिल बाट खाइए, बैकुंठ धाम जाइए, लगता है यही कुछ हो गया है। और बताइए कौन अपनी बात कहना चाह रहा है? जी जी, खड़े हो जाएं प्लीज, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार तिवारी, गली कांगो, वार्ड नंबर 41। आप जो कुछ कहेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि पहले ही बचत करके चल रहे हैं। कुंज बिहारी कह रहे हैं गली कानून में करवा नहीं पाया। बात ये है सर, क्या इन्होंने यहाँ के लोगों को जो है संपर्क में नहीं लिया। अगर ये संपर्क में लेते तो गली बन जाती। वहाँ काफ़ी गड्ढे हैं, सीवर लाइन भी ऐसी चल रही हैं। तुम्हारे दूसरे एक जगह के जो लाइन बिजली की डली थी उसमें भी हद का है, जो गड्ढे की वजह से भी गड्ढे हुए, लेकिन वो भरे नहीं गए, वो तैयार नहीं है। वो काम तो सभासद महोदय को देखने का था, एनओसी तो पालिका देती थी सर।
और उसमें आपको रिपोर्ट भी देनी थी। उसमें बोर्ड बैठक में जाने कितनी बार मैंने विरोध किया होगा, लेकिन सर कभी-कभी तो बोर्ड बैठकों से अलग ही जनता को ले चलते 2015 में ही खत्म हो गई, सीधे मुख्यमंत्री को डाल देते। 2016 में एनओसी नहीं थी, आप तो मैडम ने जबरदस्ती फिर भी शहर को खुदवा दिया। अरे ये तो बात सही नहीं है ना, आपने खुद ने क्यों दिया? खड़े हो जाते, जारी नहीं करता ना, खड़े हो जाते ना कि तेरे पास एनओसी नहीं है और तू यहाँ पे खोद के बना के नहीं जाता, तू नहीं, मैंने अनेकों बार खड़े हैं आप क्या खुद ही ना? हाँ माँ खुद ही है बनी, फिर वो नहीं बनी है सारी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभादा जिम्मेदार है इसके। लेकिन वो तो वहां पर अपना बात कह के बरी हो गए। अब वो बरी हो गए तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं? अब आप लोग अपने क्षेत्र में पेयजल पाते हैं, सही पानी मिलता है? एक जो है जो हमारा पेयजल जो आता है वो गोकुल बैराज से जो है बहुत गंदा पानी आता है, तो बात ही करना बेकार है। तो वो पानी जो है जो दूषित हो जाता है, जो बातें ट्यूबवेल से जो आता है उससे जो परेशानी होती है। अच्छा, और स्ट्रीट लाइट प्रॉपर लगी है, रोशनी है? वो रोशनी वगैरह सब। सड़क गड्ढेदार है? हाँ सड़क गड्ढेदार। उधर महादेव गली, इधर कानून गो गली। और बताइए कौन अपनी बात कहना चाहते हैं? क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश गोस्वामी। ओम प्रकाश गोस्वामी जी, अपनी बात बताइए। बात ये साहब, अब तक या 70 साल में या तो काम गोलू पारिक ने कराया था, वार्ड नंबर 41 जो अब है प्रेसिडेंट जो बनेगा, या उससे बढ़िया काम इन्होंने कराया, या तो गोलू पारिक या फिर राजीव पारिक गोलू जी। अब गली कानूनवान की सड़क की बात है, सारी सड़कें बनी, जो नीचे गली कानून वालों ने सड़क बनने ही नहीं दी, तो उसमें मेंबर क्या करेगा? वहां से तो आप भी रहते हैं, आप लोगों ने बनने नहीं दी। किसने नहीं बनने दी? जब मैं पूछना चाहता, मैंने इसलिए इनको नहीं, मैंने तो इसलिए रोक लिया आपकी तरफ कि आपको इसलिए मैंने पहचान लिया कि आप भी वही रहते हैं और नीचे वालों पर आरोप लग रहा है आप नीचे वाले हैं। तो तैयार हूं उसको बनवाने के लिए, कल बना वही बनने तो। अब तो खैर कह देंगे भाई अब तो मेरा समय निकल गया, लेकिन उस समय क्यों नहीं बनने दी? किसी भी समय नहीं निकला है, भैया भी समय नहीं निकला है। नहीं, टेंडर कैंसिल नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ टेंडर कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन कार्यकाल पूरा वो ठेकेदार ठकठका लगाता है। भाई साहब इसका क्या करूं? वो तो आप लोगों पे, आप पे आरोप है। मैंने नहीं की किसी ने भी, तो फिर इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे नहीं की मेंबर साहब की वजह है, कोई भी जो हुई है। तो ये अपनी कमी को ईंट आ चुकी और आकर के उठवा के ले गए ईंटों को, इसकी वजह तो कुछ पता इनको मालूम हो, क्योंकि हम तो बनवाने को तैयार है, आज भी तैयार है हम तो। बाबूजी आप तो काफी बुजुर्ग हैं, आप पार्टी बन के क्यों बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं या तो इन्हें संतुष्ट कर, या तो इन्हें दोषी सिद्ध करिए, ये भी नीचे वालों में। मेरे सामने की बात थी, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, सुनो, मुकेश ठेकेदार महेश्वरी, उसने कहा या खुदा गाली मत करे। एक व्यक्ति के कहने से आप गली रोक देंगे? अच्छा क्या आप बताइए, यहां पर बैठे हुए लोग बताएं। बाबूजी मैं आपसे फिर से बात करता हूं। अरे बाबूजी आप आपस में झगड़ने के बजाय मेरी बात सुनें। आप ये बताइए कि अगर मैं एक गली में 50 लोग रहते हैं, मैंने कह दिया ये नहीं बनने दूंगा, तो क्या 49 लोग के लिए ये सही है? आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए सही है कि नहीं है? ये मना कर रहे हैं। तो बाबूजी सारी ईंटें जो आती हैं नगर पालिका की गली कानून में रखी गई, जब यहाँ से गली नहीं बनी तो गली फिर ऊपर से बनना चालू हुआ। पूछा ईंटें आगे रखी गई थी नहीं गई थी? तो वो तो पूरे निर्माण के लिए आई होंगी महाराज, उसमें नीचे से ऊपर जाने का विषय नहीं है। आप भी उसी गली कानूनगो के निवासी हैं? नहीं। अच्छा आप बताइए, आप वहां से उठ के क्यों आए इस विषय पर? आए थे सर, वहां के लोगों को अगर संपर्क में लिया गया होता तो आज गली बन गई होती, ये समस्या है। मतलब आज आप लोगों को लगता है कि जरा सा थोड़ा सा सही निर्णय नहीं हुआ और इस वजह से हम अभी भी अध बनी या बिना बनी गली में रह गए। तो ये तो आप पर तो लगा दिया इन्होंने आरोप। जी बताइए, बाबूजी तो बहुत नाराज हो गए। सीवर लाइन में छोटी है, सीवर लाइन में बड़ी होगी वहां की। सीवर लाइन की जो पैमाइश है वो छोटी है। जी बाबूजी। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या इस क्षेत्र की है वो ये है कि इंसान नेगेटिव सोच के साथ ज़्यादा चलता है, पॉजिटिव सोच नहीं रखता। सहयोगात्मक जो रवैया है उसको कोई नहीं अपनाता। संगठित होकर एकजुट होकर के निर्णय नहीं लिए जाते, बातचीत के सहारे रास्ते नहीं निकलते। यही वजह है कि कानून को गली ऐसा रूप में रहे। सिवाय कानून को गली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हर समस्या के लिए ये राशन कार्ड के लिए ये जो पर्ची दी हुई है राशन वाले ने, इसको मैं भी अपने साथ लेके आया हूँ। आज इतने साल हो गए राशन वाले को, ये देखिए इस पर्ची को बना के, ये इस नाम से बाल कृष्ण के नाम से राशन वाले की दुकान है और वो अपनी आए दिन मनमानी करता है। मेंबर साहब से कभी मिले हैं? मेंबर साहब की नज़र में है। मेंबर साहब दिन में कम से कम जितनी बार निकलते हैं उसकी दुकान के सामने से निकलते हैं। हाँ साहब हो जाए, ये होता है। ये देखिए भाई, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। जी मैं अभी चलिए और बात करता हूँ। जी अब जी ठीक है, अब मैं देखिए और लोगों को भी अवसर देना है। समस्या इस बात का समय का इशारा मिलना। अब जी आता हूँ। जी बताइए, जल्दी बताइए। दूसरी समस्या ये है
कि यहाँ पर ये बताइए कि मेंबर साहब भी मौजूद हैं, नगर पालिका के जो कर्मचारी वाटर वर्क्स वाले हैं उनसे कितने घंटे की ड्यूटी ली जाती है उनको मालूम होगा, और वो पूरे टाइम ड्यूटी ना दे करके आधी अधूरी ड्यूटी दे करके पब्लिक जो पंपिंग स्टेशन पे लगते हैं, हाँ जी, ये जो पंप ऑपरेटर्स हैं इनका कहना है कि वो लोग मनमाने तरीके से ड्यूटी देते हैं, पानी कब खोलना है कब नहीं खोलना। क्या ये सच बात है? ऐसा ही है? कोई पानी का रोटेशन नहीं है, प्लान नहीं है कि इसका मतलब मनमाना रवैया ये कह रहे हैं, ये ऐसा ही है क्या सर? अच्छा ठीक है, चलिए। मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं वार्ड 41 में गली चौकदारान में रहता हूँ। मेरी गली में लाइट, पानी, सीवर लाइन सब सुविधा हैं। सिर्फ एक ही थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है जो मैं मेंबर साहब से कहूँगा, सफाई की। उसके लिए क्या है कि कुछ प्राइवेट वर्कर्स आते हैं जो सफाई कर रहे हैं। कभी कभी वो 3 दिन 4 दिन त्योहार पे गोर मार गए, हम लोग यहाँ कूड़ा ज़्यादा हो गया, अब हम भले उसको रख लेते हैं पॉलीथिन में और उसको डंप करने बाहर जाना पड़ता है। थोड़ा ये करें कि कोई सफाई नहीं है, बहुत तरीके से अपनी बात कही है, और हम लोग कूड़ा रखते हैं और उसके बाद उसे डंप करने बाहर जाना पड़ता है, ये बात कह रहे हैं। और कोई सवाल इधर से आता है जी, जल्दी से। ये है एक ये जो ओमा बोल रहा है, इसके सामने एक समरसेबल लगा था हल्का वाला, जिसमें कि कोई परेशानी हो जाए तो लोग भर लेते हैं। तो सामने वाला किसी सोर्स से ले गया, हो गया, लगा तो वो नगर पालिका की तरफ से था, लगवाया किसने आज था? वो कंडीशन थी कि वो उखाड़ के फेंक दिया और पानी नहीं भरने दिया। किसने किसने? पब्लिक ही यही लोग हैं, और कौन है? पानी नहीं भरने देते उसको, जिसमें कि कुंज बिहारी भी गया था और मैं भी गई थी। तो कोई उसका कोई उपाय निकला? नहीं हुआ, वो फेंक गया। एक मिनट, आपका आप बाबूजी खड़े होइए, आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। अच्छा, इन्हीं को आप ओमा कह रही थी? ये तो अभी दूसरों के तरफ उंगली उठा रहे थे, एक उठा पाए थे, अब तो लगता है 4 उठ गई। आपने कहा कि नीचे वालों ने सड़क नहीं बनने दी, इनका कहना है कि आपके सामने एक सबमर्सिबल लगा था जो जनता की जलापूर्ति के लिए था, जाने आपको अंदर से क्या चिंगारी हुई, आपने उसे तोड़ फोड़ के फेंक दिया। ये बताइए, कह रही है ये सब झूठ बोल रहे हैं। नाम बताइएगा मैंने तब तोड़ा हो तो? हाँ, पूछिए किसने तोड़ा? आप ही है? अरे इनको सब पता है किसने तोड़ा, इसी बगल में ही रहता है वो शर्मा। अरे तो तुमको मालूम नहीं है कोई चीज टूट रही है फूट रही तो बताओ ना खुल के। सोचिए, देखिए जनता ने तुम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्शन नहीं था उस पर। क्या चीज? हम काय पे ऑब्जेक्शन ला में, हमें पानी फुल मिल रहा है, पानी आराम से। भाई ये तो बहुत गलत बात है, मुझे पानी फुल मिल रहा है तो मैं ऑब्जेक्शन क्यों लगाऊं? मुझे नहीं लगता कि एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये एक तरीका होना चाहिए। मेरा घर भर रहा है, मैं क्यों ऑब्जेक्शन लगाऊं? ऑब्जेक्शन लेकिन इसलिए लगा सकता हूं कि नीचे वालों ने सड़क नहीं बनने दी। दूसरों को दोष देना आता है और खुद अपनी जिम्मेदारी समझना नहीं आता, और यहां पर भरपूर शब्दों से बोले जा रहे हैं, जबकि जनता की तालियां बहुत कुछ कह रही हैं। आप क्या कहना चाहते थे? खड़े होकर बताइए। अनूप जी, मैं इस वार्ड का नहीं हूं, बोल सकता हूं? अच्छा, आपने मुझसे पहले भी इसीलिए कहा था? अच्छा, लेकिन मतलब आप यहाँ का वास्ता तो यहीं का है, सीमाएं ऐसी हैं कि इधर तो ये 41 हो गया, इधर 40 हो गया, कुछ इस प्रकार की सीमाएं। अच्छा, जल्दी फिर बताइए। सीमा तो यही है, पर मैं 40 वार्ड का हूँ, ये 41 वार्ड में। हम भी 40 में ही खड़े हैं। नहीं, 40 में खड़े हैं, आप कहने बोल सकता हूँ? ठीक है, चलिए बोलिए। मेरे 3 क्वेश्चन है केवल। एक तो इस वार्ड में शौचालय नहीं बनवाया सभासद जी ने, एक बारात घर का निर्माण नहीं कराया। मैं पूछना चाहता हूँ, सभासद जी सामने बैठे हुए, आंसर दे इस बात का मुझे। तीसरा रह गया। तीसरा दो, चलिए 2। एक, आपने सार्वजनिक शौचालय नहीं बनवाए, जनता को उससे मदद मिल सकती थी। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना हो। और एक, अभी भी बहुत सारा ऐसा तबका है जो पहले धर्मशालाओं में, गंगोली मल धर्मशाला यहां पर बहुत प्रसिद्ध, बसंत किशोर पाठक साहब यहां पर हैं, लेकिन आज वो भी थोड़ी बदहाली की दशा में है। यहां पर यह भी बारात घर ही हुआ करता था, इसके अलावा कुछ और बारात घर थे, उनमें से कोई भी ऐसा उपयुक्त नहीं करा पाए जिससे लोगों को मदद मिल जाती। इन 2 का जवाब दे, फिर बाद में तो पूरी समरी लूंगा। अनूप भैया जी, वार्ड नंबर 41 की जो सीमा है मंडी रामदास पे, वहां नगर पालिका की एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है जहां मैं डलाब घर या मैं शौचालय बनवा दूं। अच्छा। इस वार्ड में नगर पालिका की 1 इंची जमीन नहीं है। मेरे पास स्थान ही नहीं था। जवाब से सहमत? डालू गली में जगह है सर, डालू गली में जगह है तो डालू गली की कोई अगर सदस्य बैठा हो तो बोले आंसर दे, जगह है कि नहीं है पूछ लो। डालू गली में जगह आप सोचते हैं कि अगर प्लान करके होता तो शायद निकाली जाती? यस यस यस। यहां मुख्य बात यह आ रही है कि कोशिश, डालू गली में कोई जगह नहीं, जहां तक इनका कहना है, हालांकि उन्होंने पहले ही इजाजत ली कि मैं बोलूं कि नहीं, किंतु वास्ता लगभग सब गलियों का आसपास ही है, लेकिन अगर प्लानिंग होती तो शायद कुछ किया जा सकता था। जी,
गली का कोई मेंबर अवेलेबल है या नहीं है? यहाँ पे डालू गली के कोई व्यक्ति बैठे हैं? डालू गली से कोई आए हैं? देखिए ये कह, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, वो ये कह रहे हैं, आप उससे भी बेहतर कह रहे हैं। उन्होंने तो एक प्रस्ताव दिया, आप ये कह रहे हैं जहां भी जगह मिले भाई बन तो जाए। भाई जहाँ भी तुमको कोई बड़ी जगह दी गई या शौचालय बन सकता है, आप ही बता दो भाई साहब, कोई रोड पे हो या रोड पे कोई जगह हो तो बता दो, बनवा देंगे। तो आप देखोगे, आप वार्ड के मेंबर है, तो हम थोड़ी देखेंगे। उनका कहना है कि सभासद तुम हो भाई, हालांकि जनता का सहयोग मिलना चाहिए था, जनता को लेना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं ये सोच तो आपको सोचनी पड़ेगी। जिस समय आपने राजनीति में प्रवेश कर लिया तो सोच तो लानी पड़ेगी। जी जल्दी बताइए अपना नाम। सर जी मेरा नाम श्याम है। ये आखिरी सवाल ही हम ले पाएंगे, हमें इशारा मिल रहा है कि कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, प्लीज। मैं 41 वार्ड का मेंबर हूँ। मैडम ये मेरी शिकायत है, ये मिलन के सामने हमने जो निकलते हैं, ये कर्मचारी यहाँ से कूड़ा नहीं उठाते हैं, इतनी बदबू आती है सर वहाँ से निकलने में कि हम वहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं बिल्कुल। ये इन्हीं के क्षेत्र में है? इनके क्षेत्र में नहीं है, फिर भी सर ये बीच में ही पड़ता है, ये हमारा ही समझ लीजिए चढ़ते हमारा ये क्षेत्र है वो एक तरीके से। सब एकदम आसपास वार्ड नंबर 15 है, वो वार्ड नंबर 15 ठीक है, लेकिन आपका भी जो वास्ता वहां पर पड़ता होगा, आपका भी वास्ता पड़ता होगा। 15 नंबर है। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? लीलावती। लीलावती जी, आप इनके लिए जरा तालियां बजा दीजिए लीलावती जी के लिए। इतनी बुजुर्ग होते हुए भी देखिए पूरी ऊर्जा से और उत्साह से यहाँ पर तक आई हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भैया, पेंसिल बंदी थी नो भैया ने बंदवाई मुझे, अब बिल्कुल खत्म हो गई। 6 महीने हो गए जब से। इसके लिए तो ये योगी सरकार को दोष दे देंगे। हाँ, 6 महीने से भैया ने पेंशन नहीं मिलती है? नहीं, पहले मिलती थी। पहले इन्होंने बनवा दी थी कुंजा भैया ने, बच्चा भी आई मेरी। भाई कुंज बिहारी जी, जो नए प्रावधान आए उसके बाद फिर आप लोगों को, भले ही आप लोग सभासद हो चाहे ना हो, चाहे राकेश जी हो चाहे नगेन जी हो, मैंने कह दिया इनको ध्यान आपको देना पड़ेगा। जी माता जी बताइए आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुन्नी देवी है। मतलब मेरा कहने का मतलब मुझे पेंसिल और गरीबी रेखा के राशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक विकलांग बच्चा है मेरे पास में और उसके बाप की 5-6 हज़ार रुपये की मजदूरी चाहिए, जो मुझे गुजारा नहीं हो पाता है। नहीं, पेंसिल भी चाहिए। और जो बच्चा विकलांग है उसको विकलांग पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। ठीक है, उसको आपको भी नहीं मिलती। ये देखिए आप इनको जानते हैं कुंज बिहारी जी? आप कहाँ रहती हैं? हाँ, यही कानू गली में ऊपर चढ़ के नहीं, मतलब इनकी बच्चा विकलांग है अभी। ठीक है जी, आप बताइए, आप इधर आए। बात ये है कि ना तो हमको पेंशन मिल रही और पेंशन से अलावा कई दफ़े मतलब मकान हमारे गिर गया, सिविल लाइन से फट चुका। तो कहाँ पे रहती हैं? मंडी रामदास में, गली कानून गो में। गली कानून गो में सीवर लाइन की वजह से मकान फटने का कोई उदाहरण आपके सामने आया है? नहीं, आप ये ऐसे उदाहरण आपके सामने नहीं आते। गली राजकुमार में सीवर लाइन पूरी मैंने नहीं डलवाई। जी आप बताइए। 4 मकान फटे से और चारों में मतलब जे के उन पे पैसा है उन्होंने बनवा लिया, हम पे पैसा नहीं है तो हमारा नहीं बना। 4 यहाँ पे गली कानून को के कोई निवासी है जो इनको जानते हो या वहाँ मकान फटने की घटना जानते हो? राजकुमार में रहती हैं ये है? वो ऊपर से जाके मिक्स ही तो है भाई, वो शायद न बता पा रही हो, लेकिन क्या मकान फटे थे? बिल्कुल फटे थे। और ये महिला को आप पहचान पा रहे हैं? पहचानते, ऊपर रहती है। और इनका कहना है 4 मकान फटे थे, 3 लोग सक्षम थे, उनने बनवा लिया, मैं नहीं बना इनका। फिर ये कहाँ जाए? अब जी कहाँ, नगर पालिका गई, सब जगह गई, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अनु भैया, नगर पालिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनका फटने के बाद कोई मुआवजा नगर पालिका दे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 7 साल से कोई सुविधा नहीं मिली, हमारा मकान अभी तक टूटा हुआ पड़ा है। आप भी बता रहे हैं कि मकान गिरे थे? नहीं, मकान गिरे थे, मकान गिरे थे। अब वो ये तुम्हारे प्रदीप माथुर जी आए थे, पूरी लाइन खुलवाई थी, सीवर लाइन में कोई खराबी नहीं निकली थी, चेक कराया था। फिर कैसे? फिर प्राकृतिक आपदा से गिर गए थे हैं? तो फिर आप इनके वकील बनकर के क्यों नहीं चले गए? जैसे ओ माई गॉड पिक्चर आई थी, परेश रावल ने जाकर के बीमा ले लिया था। आप कमाल की बात कर रहे हैं, हर चीज में आपको, आप किस चीज है? 1 मिनट जी सुनो, सिविल लाइन से फटी थी, हम कोई उसमें झूठ बोल नहीं रहे, दुनिया को मालूम थी। अब हम पे मतलब उन नहीं गिरवाई। अगर सीवर लाइन नहीं फटी तो सीवर लाइन क्यों गिरवाई दोबारा? सीवर लाइन नहीं फटी थी तो फिर सीवर लाइन गिरवाई? हमने गिरवाई, फिर माथा पर गिरवा के आए, उनने दिया सीमेंट मसाला सब कुछ दिया। ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग। ये यहाँ पर जो अब इनकी हूटिंग हो रही है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि किसी के हितों के लिए ये शायद नहीं बोलते। इनको पता नहीं क्यों पार्टी बन के बोलने में अच्छा लगता है। देखिए 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 देखिए, अरे 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 ओम प्रकाश जी, अरे ओम प्रकाश जी, मैं अभी माता जी जरा ओम प्रकाश जी से बात कर लूं। ओम प्रकाश जी, मेरे लिए ओम प्रकाश जी और बिमला जी के लिए ओमा जी। अरे मेरे ओमा जी, भैया
सही को सही और गलत को गलत तो कहो। इतना भी ज्यादा मत इतना आक्रोशित हो कि क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन गुजर जाए और बाकी हिसाब ऊपर चला जाए। आज का दिन तो गुजर जाएगा। ओम प्रकाश जी, ये जितना तुम्हारा तेवर है ना, इस महिला को देखने के बाद ये तेवर नीचे आ जाना चाहिए था। ईश्वर ने तुम्हें इस जैसी हालत नहीं दी, नहीं तो शायद ये शब्द तुम्हें नहीं मिलते। आज इस जैसी हालत में होते। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है आपकी। आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं और सारी बातें एक शब्द गौर करने वाली बात, बोल इधर रहे और निगाहें उधर हैं। मतलब यहां मेरे लिए बोल रहा हूं, देखते कुंज बिहारी को जा रहे हैं कि देख मैं बोल रहा हूं ना, देख मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। ये क्या तरीका है आपका? आप सिर्फ और सिर्फ एक मतधारणा के वजह से यहां पे आए। मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे बात करूं। किस किस्म के व्यक्ति है आक्रोशित, वो भी एक महिला के विषय पे, एक महिला के विषय पे आक्रोशित? मुझे नहीं लगता। चलिए एक बात दूसर के, मैं कई दफे मतलब किताब बाकी सिलेंडर की भी लगाई थी मैंने, सिलेंडर का भी कोई मुझे नहीं मिला था है, मुझे सिलेंडर का भी लाभ नहीं मिला। मोदी साहब फ्री दे ना, उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। जब मकान फटने की बात आई उस पर किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ लोग तो इस समय पार्टी बन करके और संग देना चाहते। क्या? मेरा नाम नीतू गोला है, गली चौकदारा में रहता हूँ। अभी जो कह रहे हैं कि सब मकान पड़ रहे हैं, इनका खुद का मकान गिरास हुआ है जो कि 10-5 मकान ले मरेगा। गली चौकदारन से लेकर पातिरा गली राजकुमार में निकल सकते हो, एक नहीं 10-10 निकल सकते हो संग में। किसका मकान? मेरा मकान। इनकी दीवार है जो पूरी बड़ी बड़ी है, पूरी दीवार की दीवार इसका ओम प्रकाश जी का मकान है। जब देखिए ओम प्रकाश का मकान गिरासू है, वो दूसरों के मकान को खा जाएगा। और यहाँ इतनी भारी नेतागिरी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी बन के बात यहाँ करते हैं, देखते कहीं पर निगाहें कहीं निशाना। बात मुझसे कर रहे हो, कुंज बिहारी को देखते जा रहे, देख मैंने मामला संभाल रखा है ना। अरे भाई क्या आदमी हो, अरे कम से कम इंसानियत तो। यहाँ ऐसे लोग खड़े हैं और कितनी देर तक इतना रोष। आप, मुझे लगता नहीं है, मुझे ये नहीं लगता। 20 साल हो गए, 20 साल आज तक मकान नहीं बना इनका। और कुंज बिहारी भाई साहब को मैं दिखा चुका हूँ और इनसे मैं कई दफा कर चुका हूँ, ये नहीं माने आज तक। और मैं इनकी रिपोर्ट भी कराना चाहता था, रिपोर्ट करके आज करा दूंगा, कल करा दूंगा। 20 साल हो गए मुझको देखते हुए, अभी तक नहीं कराया उन्होंने। और जब गिरेगा तो 20 मकान गली चौकदार में ले रहेगा और कितनी मौतें होंगी कोई पता भरोसा नहीं है इसमें। एक महिला का मकान गिरता है तो उसमें अगर वो ये कहती है, बाय द वे अगर वो कहती है अपने विवेक के आधार पर कि सीवर लाइन के टूटने की वजह से हुआ, तो उस पे जाकर के क्रॉस करते हैं बात को। आज खुद न जाने कितने लोगों के मकानों के लिए एक हादसे का सबब बने बैठे हैं, तो वहां बोलने की कोशिश नहीं करते और वो आदमी यहां पर खड़े होकर कहता है। मुझे उम्मीद है, चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं, देखिए आज ये बात जब चली है तो शायद इसका कोई निष्कर्ष मैं जरूर सोचता हूं निकलेगा। यहां बैठे हुए लोगों की आत्माएं, चाहे वो मंच पे बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, चिल्लाने भर से बहुत से लोग बहुत कुछ कह सकते हो, मौके का लाभ उठा सकते हो, किसी के सामने अपनी जमानत दिखा सकते हो कि देख मैं रहा, लेकिन शायद यहां पर बहुत से लोगों की आत्माएं सही बात को समझ रही होंगी। आप फिर भी उम्मीद करता हूं कि यह बात निपटेगी, अच्छे रूप में देखी जाएगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन। यहां पर सम्मानित मंच बैठा है और यहां पर बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और विमला जी भी यहां पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगी। मैं सर, मेरी बात सुनो। मेरी घर में एक लैट्रिन है जिसको मैं बंद कराना चाहता था, उसको उसने मुझ पर मुकदमा करके राजा बाबू ने घेर रखा है। गली की सफाई करता हूँ, सब बैठे हैं, नगेंद्र वर्मा जी भी बैठे हैं। घंटे घंटे भर गली की सफाई रखता हूँ जिससे कि गंदगी पैदा ना हो गली में, फिर भी वो गंदगी को फेंकते हैं भीतर से। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वास्तव में सामाजिक कुरीतियां भी हैं। चलिए ठीक है, कुंज बिहारी जी आप अपना फाइनल स्टेटमेंट क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, जनता जनार्दन है, अगर कुछ कमियां मुझसे रही होंगी तो आगे उनको सुधारने की कोशिश करूंगा और जनता के आशीर्वाद से ही मैं इस मंच पे बैठा हूं आज आप लोगों के साथ जी। तो आगे अगर कोई समस्या मुझसे इन 5 सालों में रही होगी तो उसको दूर कराने का प्रयास करूंगा। आगे दूर कराने का प्रयास करूंगा, इससे अंदाजा लगा लीजिए इसका मतलब समझते हैं क्या है? आगे अभी दूर कराने का प्रयास करूंगा मतलब क्या है? अब मैं पार्षद बनने की लड़ाई में कूदूंगा। चलिए, इन्होंने अपनी धारणा, अपनी अंतर्भावना व्यक्त की है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंज बिहारी जी। राकेश जी, आप सवाल भी पूछना चाह रहे थे और सवाल चाहे सवाल के तौर पर कंक्लूजन करिए या अपनी बात कह करके फाइनल अपना कमेंट जरूर दीजिए। एक गली कसेरान में ट्यूबवेल है जी, पंप है जी, उसको नगर पालिका, जरा एक बार कुंज बिहारी के लिए ताली बजाइए। अपने विरोधी की भी आवाज को, अपने विरोधी की आवाज कम पड़ रही थी तो अपना माइक दे करके उसने कहा और बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वाह भाई कुंज बिहारी जी। चलिए, नगर पालिका का आदमी ना चल रहा है, एक प्राइवेट आदमी चल रहा है जिसको मैंने नियुक्त कर रखा है। कहां पर? गली कसेरान में, और पब्लिक नगर पालिका का पेमेंट जाता है। मतलब अच्छा, वो कहां जाता है? माइक पे बोलिए ना।
नगर पालिका कर्मचारी देता है। अच्छा, वो ड्यूटी करने नहीं आता? नहीं आता है, बिल्कुल मतलब नहीं आपका आता कहना है गली कसेरान में एक ट्यूबवेल है, उस पे ड्यूटी जिसकी है वो आता नहीं, मजबूरी में चूंकि पानी चाहिए इसलिए प्राइवेट कर्मी लगाया है। गली में चलिए सब जगह पानी जाता है, मगर प्राइवेट आदमी वो नल को चल रहा है। ठीक है, अब आप पूछना चाहते हैं, बताइए कुंजी जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्रीय लोग संतुष्ट हैं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं है आज तक। बगल में बैठ के कह रहे हैं। कहने को तो अब शिकायत इसलिए नहीं आई ना, शिकायत इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने वहां पर इंतजाम कर दिया, प्राइवेट आदमी लगा दिया। देखिए, पहले तो मैं आपको अनु भैया एक चीज बता दूं, हाँ। उस ट्यूबवेल से केवल एक ही गली की सप्लाई होती है, हाँ। उससे 4-6 गली नहीं, कसेरान की केवल अकेले कसेरान। ठीक है, ऑपरेटर आता है, हाँ। चलाता है, राकेश जी चला के चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट तो पूरे शहर में कोई ऑपरेटर ट्यूबवेल पे बैठता ही नहीं, रोटेशन प्लान के अंतर्गत आता है। हाँ, रोटेशन चलाता है ना। एक भी % आता हो तो मैं इनके जो कहेंगे वो हारने के लिए तैयार। वो कह रहे हैं कोई जनता शिकायत करने, यहाँ कसेरान गली की कोई जनता है? गली कसेरान से कोई व्यक्ति आए हैं? चलिए, इत्तेफाक की बात है गली कसेरान से नहीं है, तो फिर इसका मतलब उनका आपने कभी शिकायत करवाई होती तो उनको पता होता। कोई आज तक शिकायत नहीं है, बात सुनो। और गली कसेरान से पानी रामपाल में भी जाता है और पीछे की लाइन में भी जाता है। वो कह रहे हैं सिर्फ कसेरान गली के लिए। रामपाल गली में ट्यूबवेल पहले से लगा हुआ है, नहीं सब चाबी लगी हुई है, अगर देना चाहेंगे तो चला जाएगा। तो इसलिए जाता होगा ना, बंद कर रखा है, ये तो वो लोग करवाते होंगे। चलिए, कुल मिलाकर के यहाँ सवाल उठाया है राकेश जी ने कि कसेरान गली में एक ट्यूबवेल है जिसका पंप ऑपरेटर आता नहीं, परेशानी थी तो प्राइवेट लगाया, हालांकि कुंज बिहारी से खारिज करते हैं। नगेन जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। सब कुछ आपने जनता की बात सुनी है, सारी चर्चा सुनी है। देखिए, बहुत अच्छी जनता ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, काफी देखिए, कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी शिकायतें तो रहती हैं। आपकी भी तो हुई है? हाँ, शिकायतें मेरी हुई है, मैं उसका भी अभी उदाहरण मत दीजिए, जवाब दे रहा हूँ। नहीं, कुछ सिर्फ कंक्लूजन। मेरी गली में काम हुआ है, मैं अपनी गली का कह रहा हूँ, मेरी गली में काम हुआ है, लेकिन काम क्यों ऊपर तक हुआ? क्योंकि मेरी गली की चढ़ाई आपने देखी है किस तरीके से। अगर वहां पे सीमेंटेड ईंट लगती तो डेफिनेटली रोज गाड़ियां है ना वहां से फिसलती, इसलिए वहां पर काम रुकवाया। नीचे गड्ढे भरवाए थे, लेकिन गड्ढे ठेकेदार ने अच्छी तरीके से नहीं भरे, वो एक ही बारिश में सारे के सारे पास आउट हो गए। ये सिर्फ गली तक की कंक्लूजन आपने दिया है। मुझे नहीं लगता, मैं सोच रहा था कि एक व्यापक कंक्लूजन आप देंगे, लेकिन आप शायद अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पाए। बात वही है कि अपनी गली भी बन गई है, भाजपा की चेयरमैन भी है, ज्यादा बोलना सही नहीं है, जनता सामने बैठी है, ज्यादा कुछ समझ के ना चली जाए। नगेंद्र वर्मा जी ने अपनी भूमिका के साथ मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि न्याय नहीं किया। बसंत किशोर पाठक साहब, और इसलिए भी कह रहा हूं, शायद ये हम लोग जानबूझ के करते हैं कि एक के ऊपर जब उंगली उठा रहा हूं, टिप्पणी कर रहा हूं, तो जिनका अब हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य है, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है, तो शायद इनके कान में मेरी बात गई होगी। अब ये अपनी भूमिका के साथ न्याय जरूर करेंगे। आपका एक फाइनल कमेंट अपने क्षेत्र के लिए। अनूप जी, चौक बाजार से लेकर दिग गेट तक इसमें 3 वार्ड आपस में कनेक्टेड है 40, 41 और 34, और ये 15 भी आ जाता है। कुछ वो अंदरूनी क्षेत्र ज्यादा है। ठीक बात है, ठीक। मैं केवल बाजार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मंडी रामदास की, जो कि मंडी रामदास बाबा समर्थदास जो शिवाजी के गुरु थे, उनके नाम पर इस सड़क का निर्माण किया गया था। ये फॉर जानकारी। बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इन तीनों वार्डों की जनता अपने कार्यों से भाई संतुष्ट तो यूं है कि उनके कुछ काम हुए, जिनके नहीं हुए वो असंतुष्ट हैं। मुख्य कारण ये है कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कोई ना सफाई होगी, ना कोई प्रकाश की व्यवस्था होगी। जैसे जब से ये मोदी का शासन आया, श्रीकांत यहाँ ऊर्जा मंत्री हुए हैं, कम से कम हमारे यहाँ विद्युत अवरोध तो बिल्कुल खत्म हो गया। वार्ड की बात करिए बाबूजी, वार्ड की ये क्षेत्रीय समस्या होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम अभी तो हमने सिर्फ पालिका और निगम लिखा है, अभी हम विधायकों के लिए टाइटल लिखेंगे तब हम वो बातें करेंगे। सरकार, मैं आपको इन 3 वार्डों के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ की जो बाढ़ की 3 समस्याएं होती हैं, जल, वायु और विद्युत। विद्युत की समस्या यहाँ की बहुत अच्छी है, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। नंबर 2, जल की व्यवस्था, यहाँ का वितरण एकदम खत्म है, कोई वितरण नहीं है। यदि आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, चेयरमैन या मेंबर के पास जाइए और उनसे अपने घर के लिए, घर के पास के लिए एक वो सैंक्शन करा के ले आइए। ठीक है, इसमें दोष हमारा। दैट इज नॉट फॉर कॉमन टू ऑल, सबके लिए नहीं है। लेकिन जब मैं लाइट खोलूंगा तब वो आपके यहाँ पानी आएगा। ठीक है, आश्रित हो जाते लोग, आश्रित हो जाते हैं। अब आया वायु, भाई वायु तो यहाँ हम लोग सब वायु से जो प्रदूषण है उससे हम ग्रसित हैं, सभी ग्रसित। तो मेरा मतलब ये है कि भाई जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक आप सुधार की आवश्यकता
नहीं समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुधरने को मैं उसको जागरूकता का भी परसेप्शन दे सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत किशोर पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुंज बिहारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नगीन जी। बिल्कुल जी, यदि आप सीओ सिटी या किसी से बात करें। अरे आप यहाँ बोल रहे हैं, चीजें जा रही हैं आगे, तो आप यहाँ से बोलिए, हम तो करते ही हैं, बोलेगी ये जनता। एसपी ट्रैफिक से निवेदन है कि वो चौक से लेके और दिग गेट तक ऐसी व्यवस्था ट्रैफिक की कराएं जिससे दर्शन करने वालों को, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, स्थानीय निवासियों को भी। स्थानीय बिल्कुल, वो बहुत सफर करते हैं, बहुत सफर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए आप कोई अवश्य सीओ सिटी कोई निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच का, बहुत बहुत शुक्रिया इस जनता का। कार्यक्रम यहाँ पर हमने वार्ड नंबर 41 में किया। यहाँ पर दो तरीके के नजरिए सामने आए। जिनका काम हुआ वो स्वाभाविक रूप से संतोष व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों के काम नहीं हुए थे वो नाराज थे। यहां पर बैठे हुए राकेश शर्मा जो कांग्रेस से चुनाव लड़े, नजदीकी अंतर से पराजित हुए, वो स्वाभाविक रूप से निवर्तमान सभासद के कार्यशैली से और उसके साथ साथ 5 साल के पूरे कार्यकाल से संतुष्ट नहीं थे और कई बातें उन्होंने सामने भी रखी। हालांकि ये बात अलग है कि जब पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से तर्क को तर्क, सब तरीके रास्ते अपनाए जाते हैं। लेकिन जो 2 या 3 विषय यहां पर देखने को मिले और खास तौर से जिस आयु में है, जिस उम्र में है और जिस दर्जे पे है, वहां जाकर के ओम प्रकाश जी ने जहां सिर्फ और सिर्फ एक खास मानसिकता का परिचय दिया और वहां जाकर के जिस तरह से जनता लगातार उनके विरोध में हूटिंग करती दिखी, लोग उनसे लगातार तर्क करके बात करते दिखे, उससे यह साफ लगा कि इस वार्ड में समन्वय का अभाव था। यहां के वार्ड मेंबर यानी कि वर्तमान सभासद शायद कुछ लोगों को अपना बना सके, लेकिन सबको अपना नहीं बना सके। और जब कुछ को अपना बनाएंगे तो वहां काम जरूर दिखेंगे, जब सबको अपना नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से विरोध, ऐसे मंच जब मिलेंगे तो जरूर आएंगे, और वो यहां पर भी हुआ। तो ये वार्ड नंबर 41 की तस्वीर थी। नगर का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण वार्ड जो आगे जाके 20 नंबर से जाना जाएगा। यहां अभी भी विकास की तमाम उम्मीदें हैं। जनता टकटकी लगा करके सुधार की तरफ देख रही है और सोचती है, चाहती है। जागरूकता का परिचय देने की अपील बसंत किशोर पाठक साहब ने की है। जागरूक जनता हो जाए और वो ये सोच बना ले कि क्षेत्र सुधरेगा, तो स्वाभाविक रूप से एक सुनहरा अवसर हम सभी के लिए है। गई पालिका आया निगम, और इस निगम के आने के बाद बड़ी संभावनाओं से, आशाओं से आप उत्साहित हैं, लेकिन अब कदम भी आपको बढ़ाना होगा। अपने सही जागरूकता का परिचय देते हुए, विवेक का परिचय देते हुए, उपयुक्त व्यक्तियों का चयन और क्षेत्र की समस्याओं के लिए एकजुट होकर के प्रयास, ये हम सबका कर्तव्य है। इसका आह्वान मंच से बसंत किशोर पाठक भी कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ अभी तक आपने हमारा नियो भक्ति रस चैनल देखा होगा, जिसमें तमाम अच्छे भजन, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम आते होंगे, आपने देख रखे होंगे। अब हमने उस भक्ति रस को कर दिया है डिवाइन। अब आपको वो हमारे डिवाइन चैनल के नाम से मिलेगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें कोई भी सीडी बेस्ड प्रोग्राम ना चले, इसमें कोई भी कैसेट या सीडी का प्रोग्राम ना चले। जो हमारी टीम नियो जाके खुद कवर करे, ब्रज अंचल में तमाम धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, हम सभी धार्मिक कार्यक्रम आपको उस डिवाइन चैनल पर दिखाएंगे। चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, नंदगांव हो, बरसाना हो, जो भी हमारे नगरी के प्रमुख स्थान हैं, आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, हर जगह से आने वाली धार्मिक गतिविधि आप डिवाइन पर देख सकते हैं। हमारे साथ रहिए, अपना सुझाव दीजिए, मार्गदर्शन करिए, हिम्मत दीजिए, नियो के दर्शक बनिए, देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। मिलते रहेंगे हम आगे, हमेशा चलने की कोशिश करेंगे आपके साथ, क्योंकि मिल करके दशा और दिशा को बदलना है। नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,
चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।